जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ उपाय टिप्स लेके आती हूँ। आज भी मैं कुछ ऐसा ही उपाय टिप्स लेके आई जिनको करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी उससे आप निजात पा सकें। आज का उपाय मैं उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ, लड़का लड़की के लिए लेके आई हूँ जिनकी कुंडली में अगर मंगल दोष है तो उन्हें क्या करना चाहिए। विवाह में अड़चने आ रही है मंगल दोष की वजह से, रिश्ते आते आते टूट जाते, रिश्तों की बात नहीं बन पा रही, अच्छे घर में विवाह नहीं हो पा रहे हैं, मंगल भारी हो रखा है, मंगल दोष है कुंडली में, तो क्या उपाय करना चाहिए। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा ये अचूक सा उपाय है। किसी का भी अगर मंगल दोष है कुंडली में तो वो ये उपाय कर सकता है। उसके जीवन की जो भी परेशानियां, जो भी अड़चने हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर वो स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं कर सकते हैं, अगर माँ कर रही है तो माँ भी अपने बच्चों के लिए ये कार्य कर सकती हैं। तो करना क्या है, आपने मंगलवार के दिन गुड़ की रोटी बनानी है। तो आपने पहले गुड़ लेना है, गुड़ की चाशनी बना लीजिए, फिर आपने आटा गूंद लेना है। और आटा जो गूंदेंगे तो आपकी लोई जो है ना 8 ही बननी चाहिए। 8 लोई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए। 8 लोई बना लीजिए, मतलब कि आपके 8 रोटी बननी चाहिए गुड़ वाली। गुड़ की चाशनी बना के फिर आप आटा गूंदिए और उससे आपने 8 रोटी तैयार करनी है, बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं। 8 रोटी तैयार करेंगे। और एक मिट्टी का जो तवा होता है ना वो इजिली मिल जाता है, तो मिट्टी वाला आपने तवा लेके आना है। या तो अगर नहीं पॉसिबल, आप नहीं ला सकते तो आप तंदूर में ही रोटी बनवा लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी का तवा घर में ले आइए। और आपने ऐसा 8 मंगलवार लगातार करना है। तो आपने करना क्या, आटा गूंद लिया। अब तवे के ऊपर आपने रोटी जब डालनी है तो आपने एक साइड ही सेकना है, उसके दूसरे साइड नहीं सेकना। आप उसको डालिए जब तवे पे और धीमे से उसे पकने दीजिए, स्लो आंच पे आप उसे पका लीजिए। फिर उसको पलटना नहीं है, आपने उतार के नीचे रख लेना है। ऐसे आपने 8 की 8 रोटी पकानी है। अब आपने पका लिया, अब आपको इसे जीव जंतुओं को खिला देना है, जैसे कि गाय को, कुत्ते को, कौवे को। आप इस तरह से इन्हें खिला दीजिए। ऐसा आपने 8 मंगलवार लगातार करना है और 8 ही रोटी गुड़ की बननी चाहिए, ज्यादा या कम नहीं बननी चाहिए। दूसरा उपाय क्या करना, क्या आपने एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर आपने गुड़ मिला लेना है। गुड़ वाला पानी तैयार कर लीजिए आप, एक लोटा जल बना के। अब आपने करना क्या है, वो एक लोटा जल आपने ले जाके मंगलवार के दिन ही शिवलिंग पे चढ़ाना है। आपके बच्चे के जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने या कोई और भी अड़चने हैं, उसकी प्रार्थना करते हुए भोलेनाथ से आपने प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चे के जीवन की हर परेशानी दूर हो। और ये जल चढ़ाना है। और जो भी आप पूजा आराधना जैसे करते हैं आप वैसा कीजिए, ज्योत प्रज्वलित कीजिए, दीपक जलाइए, वहां पे फूल माला जो भी आप अर्पण करते हैं आपने पर एक लोटा जल जो गुड़ का बनाना है, मीठा जल गुड़ से बनाना है और वो शिवलिंग पे जाके चढ़ाना है। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, अगर माँ करना चाहती है तो माँ भी कर सकती है। तीसरा उपाय ये है कि आपने मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, वहां पे आपने गुड़ से बनी हुई मिठाई, गुड़ की ही बनी हुई मिठाई आपने भोग के लिए हनुमान जी को चढ़ानी है। चाहे अगर मिठाई संभव नहीं है तो आप गुड़ ही चढ़ा दीजिए, आपने गुड़ अवश्य ही चढ़ाना है। और भोग आपने चढ़ाया और गुड़ खाना भी है। जिसके विवाह में अगर अड़चने आ रही है या मंगल दोष है किसी भी तरीके का, तो गुड़ भोग में भी देना है, गुड़ का दान करना है और गुड़ खाना भी है। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब एक जो मेन उपाय है जो बच्चे स्वयं करें, जिनका मंगल है और उनके विवाह में अड़चने आ रही है या कोई भी जीवन में अड़चने हैं, तो वह इसका उपाय अवश्य करें। आपने करना क्या है कि मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार से आपने ये कार्य शुरू कर देना है। जैसे कि कोई भी मंगलवार ले लीजिए, उसके बाद आपने लगातार ये 40 डेज करना है, 40 दिन लगातार आपने इस कार्य को करना है। आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। आपने एक समय निर्धारित कर लिया कि आपको कौन सा समय सही लगता है, सुबह का समय या फिर शाम का समय, जो भी 2 समय में से आपको अपने समय के अनुसार कि आपको कौन सा सही है, आपने वो समय ही करना है। फिर लगातार 40 दिन, मतलब समय चेंज नहीं करना है। अगर आप सुबह करें तो सुबह कीजिए, अगर आप शाम को करें तो शाम को करना है। और आपने एक लाल रंग का आसन लेना है। आसन आपका अपना पर्सनल होना चाहिए। फिर अगर आप उस पर जब पूजा कर रहे हैं तो वो आसन कोई और नहीं लेगा। आसन आपने फोल्ड करके रख देना है, उस पर सिर्फ आप ही बैठेंगे। और आपने करना क्या है, 40 दिन लगातार आपने करना है। तो दिए ले आइए आप,
मिट्टी के 40 दिए लाके पहले से पानी में भिगो के धो के रख लीजिए साफ सुथरे। अगर आप ला सकते हैं इस तरह से तो आप ऐसा कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आप जिस भी दिए के अंदर अगर जोत प्रज्वलित कर रहे हैं, जोत जला रहे हैं, तो आपका दीपक रोज जब आप ये करें तो वो दीपक साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखें। अगर सुबह करें तो नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, शाम को करें तो हाथ मुंह धो लीजिए, स्वच्छ होना है, आपने स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद आपने एक दीपक लेना है, उसमें आप चमेली का तेल, तिल का तेल, घी का दीपक, सरसों का तेल, जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आपने वह दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान उसमें आपने ये रखना है कि उसमें जो बाती होनी चाहिए वो लंबी गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। बाती उसमें जो रुई की बनाते हैं वो गोल वाली ऊपर को खड़ी हुई होनी चाहिए, सीधा ऊपर को जाती हुई। अब आपने वो जोत प्रज्वलित कर देनी है। मंदिर के सामने, आपके घर में जो भी मंदिर है आप उसके समक्ष बैठ जाइए, जोत प्रज्वलित कीजिए। अपना आसन जो आप लाल रंग का पर्सनली लाए हैं आपने वह आसन बिछाना है। अब आपने एक जो हनुमान चालीसा होती है उसका जाप करना है। ठीक है, जाप मतलब कि आप पाठ कर लीजिए जैसा कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अगर संभव है आप कर सकते हैं तो आप 5 बारी 7 बारी लगातार कीजिए। नहीं कर सकते तो आप एक बार ही पाठ कर लीजिए। ठीक है, मगर आपको ऐसा लगातार 40 दिन तक कंटिन्यू करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। समय आप निर्धारित कर लीजिए किस समय आप कर सकते हैं, उसी समय आपने हर बार करना है। और संभव ये हो कि आप जिस जगह पे कर रहे हैं उसी ही जगह पे आप करें, पॉसिबल ये हो। ये नहीं कि आप 40 दिन में अगर आप यहाँ पे करने हैं फिर कहीं बाहर चले गए तो आपने वहां करा, नहीं। नियम होता है, नियम के अनुसार आपने करना है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप 40 दिन का एक नियम बना के चलिए कि हमें नियम के अनुसार ही इस कार्य को करना है, आगे पीछे नहीं करना है। इस तरह से आप इस कार्य को करिए। हो सके संभव तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर अवश्य जाइए, वहां पे जाके पूजा पाठ कीजिए, हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, अगर चढ़ा सकते आपकी क्षमता है। गुड़ का भोग अवश्य लगाइए। हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में खड़े होके वहां पे बैठ के जैसे भी अगर संभव है तो आप वहां पे जरूर करके आइए। मंदिर आपने मंगलवार के दिन अवश्य ही जाना है और एक दीपक प्रज्वलित अवश्य करके आइए। ये कार्य बहुत छोटे छोटे बहुत आसान है, बस इन्हें करने के लिए विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ और जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपने नियम अनुसार वैसे ही कर लिए इन कार्यों को, तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो भी मंगल दोष है वो सारे दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अगर मंगल को लेकर कोई भी परेशानियां हैं, अगर उससे विवाह में अड़चने आ रही हैं तो वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो अच्छी नौकरी अवश्य मिलेगी। विवाह अच्छे घर में हो जाएगा। अगर घर में किसी तरह की लड़ाई झगड़े हो रहे तो वो सारे दूर हो जाएंगे। घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से अचूक से उपाय हैं, मगर हाँ इनको करने के लिए मन में विश्वास अवश्य होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की तरह आपके लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, वो बिल्कुल फ्री है। उससे क्या होता है ना कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है मेरी वीडियोस का। तो प्लीज और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिला इन उपाय को करने पे। और जय श्री कृष्णा लिखना भूलना ना भूलना। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक, अद्भुत, अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।